नमस्कार, मैं अमित कुलश्रेष्ठ। इस समय शिवालिक नगर में महेश प्रताप राणा जी हैं। उनके घर पे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, इसमें आया हूँ। आइए इसको कवर करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके ये समझेंगे युवाओं को बताने की जरूरत है। एक और चीज़ और है जो फिर प्रेस के आदमी है ना, वो 5 बोल के सुनकर अपने साथी को बताते था। एक मिनट जी, एक पेश की जमीन BHEL ने उत्तराखंड सरकार को दे दी है। उसमें 3 प्रॉपर्टी डीलर है, EDB डायरेक्टर भी सारे मिले हो रहे। 127 करोड़ का इन्हें व्यापार कर लिया। 3 दिन हो गए आज, फिर केस खत्म हो चुका है। जमीन दे दी प्रॉपर्टी डीलरों को बलात्कार एक मिनट का और दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप आए, शोभा बढ़ा दी। वीरेंद्र भाई, राजीव भाई, महेश भाई, रामदेव जी। 22 को पूरी ताकत से चलेंगे। 22 तारीख को हम पूरी ताकत के साथ ये चलेंगे, देहरादून पहुँचेंगे। देहरादून का घेराव करेंगे। देहरादून ही घेरेंगे हम। ये सबसे ज़्यादा मजबूत आदमी है। बाहर काम तो इसके साथ आप लोग आए, धन्यवाद। भाई चलेंगे। नमस्कार। यहाँ पर हम 8:30 आज का उपलक्ष्य में कुछ बताओ। आज भारत रत्न राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। हम सभी कार्यकर्ता भारत रत्न राजीव जी को हमने याद किया, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। चाहे वो युवाओं को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार देने की बात हो, चाहे IT सेक्टर को मजबूत करने की बात हो। आज जो IT में पूरे देश में, विश्व में हमारा भारत का नाम हो रहा है, उसके पीछे राजीव गांधी जी की सोच का नतीजा था। और पंचायत में महिलाओं को और युवाओं को मजबूत करने का काम राजीव गांधी जी ने किया। उनके लिए देश हमेशा उनका कोटि कोटि धन्यवाद करेगा, ऋणी रहेगा। और 22 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 22 तारीख को हमारे जितने बड़े सीनियर नेता हैं CBI और ED से, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बढ़िया प्रश्न उठा रहे हैं लोकसभा में, उससे तंग आकर बड़े नेताओं को तंग करने की जो भाजपा की नीति है, उसके खिलाफ 22 तारीख को 11 बजे माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, करण मेहरा जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, हमारे प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो है हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे और भारी मात्रा में जो है वहाँ CBI का घेराव करने का काम करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सर, बोलिए थोड़ा जी, कुछ बताएं सर आज के बारे में आप लोग। आज हम सब लोग यहाँ राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पर इकट्ठा होकर उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। राजीव जी ने ये दूसरा संचार क्रांति राजीव गांधी ने लाया। श्याम प्रसाद को रूस से राजीव गांधी ने ला करके देश में संचार क्रांति लाया, कंप्यूटर लाया। या कंप्यूटर आया था तो बीजेपी लोग चाहते थे कि नौकरियाँ चली जाएंगी। आज नौकरियाँ कंप्यूटर की वजह से बढ़ी हैं। हर चीज़ में कंप्यूटर, इंटरनेट का के वजह से देश आगे बढ़ा है। और कांग्रेस ने जो कुछ देश में बेरोजगारी मिटाने के लिए बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर लाए, कांग्रेस ने जो है आप युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, मताधिकार का और उनको रिजर्वेशन दिया। तो ये सब राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने दिया। और कांग्रेस ही देश को आगे बढ़ा सकती है, कांग्रेस ही देश को मजबूत कर सकते हैं। ये हमारा सर, आप रामयश सिंह जी, पूर्व विधायक जी। नमस्कार सर, थोड़ा सा कुछ बोलिए।
पूछिए। कुछ बोलिए सर, आज किस राजीव जी का जन्मदिन है ये तो सबको मालूम है सर। आज के उपलक्ष्य में आपने क्या बातें रखी वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनसे संबंधित देश को जो बढ़ाने की जो उनकी जो प्लानिंग थी उसके ऊपर चर्चा हुई। और आज की सरकार में जो उन योजनाओं को प्राइवेट में किया जा रहा है उस संबंध में चर्चा हुई। ये देश के हित में नहीं है। राजीव गांधी देश के हित में थी और समाज के हित में थे, लेकिन आज की सरकार जो है देश हित में नहीं है। जो हमारे युवा वर्ग है उनके हित में नहीं है। महंगाई को ये कोई कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और पब्लिक का जो पैसा लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से, ये देश के हित में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। सर आपसे भी थोड़ा सा प्लीज ये ले लूँ जरा, इतना इंच कर लूँगा भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। पूरे से बात खाइए। ओके, हाँ। अरे अंकल जी आप अंकल जी बाइट दे दीजिए। यहाँ के लिए बाहर आइए, लाइट में आ जाइए। यहाँ अंधेरे में वो आपकी फोटो अच्छी नहीं आ पाएगी, बाहर आ जाए। सामने पूछो क्या आप बता दीजिए बस, आज का आपने क्या बात रखी वो बता दीजिए बस। तो युवाओं को साथ आएंगे। राजीव जी का सपना था 18 साल के ऊपर के वोटर्स बनाया है, युवा को आगे लाने के लिए वो किया है। तो युवा इधर उधर ना भटक के कांग्रेस को मजबूत करें और तो यही उनका सपना पूरा होगा। आज गवर्नमेंट को राहुल जी के दबाव में। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये कैंप कार्यालय है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ठीक है। और आज यहाँ पे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसको शूट करेंगे। तो अपने हिसाब से जो बारी बारी से आकर वरिष्ठ जनों को मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ एक बार, और उसके बाद अपना जो भी आए सभी धन्यवाद अपनाते हैं। मैं सबसे पहले तेजानंद जी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना शुभ संदेश। आज राजीव जी के मौके पे हमारे क्षेत्र के युवा की धड़कन लोकसभा के प्रत्याशी विधायक राजेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी जी, महेश राणा जी, सांसद त्यागी जी, सब सम्मानित सभी का नाम लिया जा सकता है। पर मैं इस मौके पे संचार क्रांति के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने युवाओं को जो संदेश दिया था, उन्हीं के कार्यकाल में 18 वर्ष जो वोट डालने का अधिकार था वो इनके द्वारा हुआ। पंचायती राज इनके द्वारा हुआ। संचार क्रांति जिस पर अब बीजेपी ने पूरे देश में जब ATM लागू किया था तो सारे देश में आफत मचा दी थी, बर्बाद हो जाएंगे। आज इसका उपयोग वो कर रहे हैं, सारा सब कुछ हो। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हैं, चूँकि कहने की बहुत सारी बातें फिर किसी उस पर मैं पुनः अपने श्रद्धासुमन राजीव जी को अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित हमारे यूनियन के युवा साथी भाई विकास सिंह जी से गुजारिश करूँगा कि वो भी आकर अपना वक्तव्य प्रदान करें। उनसे कहें। धन्यवाद महेश राणा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जो सांसद का चुनाव लड़े हरिद्वार से बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जी और पूर्व सांसद किशन सिंह जी और जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी और सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस नेता। जैसा कि हमें मालूम है, जो राजीव गांधी जी की आज जयंती है और
सबसे युवा प्रधानमंत्री अगर भारतवर्ष को मिला वो राजीव गांधी जी थे। और राजीव गांधी जी की सोच इतनी अच्छी थी, उन्होंने हमेशा 21वीं सदी की बात करी और उनकी जो सोच थी वो अगले 100 साल आगे की सोच देखते थे। और उन्होंने देश को कंप्यूटर दिया और युवा को 18 साल में मत देने का अधिकार दिया और पंचायती राज भी उन्हीं के द्वारा दिया गया। और आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है उसमें अहम रोल हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी का रहा। और जो मनमोहन सिंह जी ने भी अगले कार्यकाल में काम किया, जो उन्होंने अपने 5 साल विपक्ष में रहकर कांग्रेस को मजबूत किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई तो उसको इम्प्लीमेंट किया। और आज जो देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है उसमें राजीव गांधी जी का अहम योगदान है। और जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, चाहे मनमोहन सिंह जी हुए, सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश को दिया और देश को विकसित किया। और वर्तमान में जो सरकार है, जो पिछले 10 साल से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और तीसरा टर्म शुरू हो गया, जो 70 साल के अंदर कांग्रेस ने केवल 17,000 करोड़ का कर्ज लिया और देश को प्रगति की तरफ बढ़ाया, पब्लिक सेक्टर लगाए। और आज उल्टा हो रहा है कि उन पब्लिक सेक्टरों को बेचा जा रहा है, बेचल पे भी उनकी टेढ़ी निगाहें हैं। और जो अडानी का ऑर्डर दिया गया उसके पीछे भी एक साजिश है, वो इस इतने कम रेट पर ऑर्डर दिया गया है, अगर बेचल ने उस ऑर्डर पर समय पर नहीं किया, पूरा किया तो अड्डी लगेगी। कहीं ना कहीं सोच ये है कि इस बेचल को हम आगे बढ़ने दे रहे हैं, इसकी जो संपत्ति है उसके ऊपर टेढ़ी निगाहें हैं सरकार की। तो हमें आने वाले समय में ये सरकार है, मुझे लगता नहीं कि 1 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी और ये जल्दी सरकार गिरेगी। और हम सभी कांग्रेस जन को और मजबूती से लोकसभा चुनाव के लिए भी और जो भी नगर निगम और उसके चुनाव निगम पालिका के और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये पंचायत के चुनाव के चक्कर में इस चुनाव को और लेट करना चाह रही है, जिससे कि जो लोकसभा में एक कांग्रेस का माहौल बना है तो इनको मालूम है हम नगर पालिका भी हारेंगे, नगर निगम भी हारेंगे और इस वजह से इस चुनाव को टालना चाह रही है। तो हमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना चाहिए और जल्दी हमारी यहाँ पे नगर पालिका उसके चुनाव होंगे, हमारा वोट बनना चाहिए। और इस बार मैं कहूँगा कि महेश प्रताप राणा जी 25 चुनाव लड़े और हम सब मेहनत करेंगे तो इस बार शिवाजी नगर पालिका में हम अपना पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। धन्यवाद। गाड़ी चल रही है बता दिया बहुत ही धन्यवाद और करता हूँ। मैं बहुत ही सम्मानित हमारे युवा नेता भाई मार्केट के वो भी राजीव गांधी जी के